मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाख्येन्द्रनोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मै साराय सानुभूतिया तदास्ते भावाय भावाय सर्वांतर 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 गाथा इच्छाओं में पूर्ण हुई। अज्ञानी इस प्रकार की मान्यता बनाता है कि मैं घट पट कर्म नौकर्म इत्यादि पर द्रव्य को मैं करता हूँ। और अज्ञानी इस मान्यता के कारण दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म संबंध की जुड़ान करता है। ज्ञानी इससे भिन्न प्रकार से जानता है। ज्ञानी ऊपर में चर्चा की है, ज्ञानी का कथन होता है, मान्यता नहीं होती। अज्ञानी कथन भी करता है और मान्यता भी बनाता है। अब यहाँ कहते हैं कि व्यवहारिक जनों की ये मान्यता सत्यार्थ नहीं है। व्यवहारिक जनों की जो ये मान्यता है, जिन्हें भागता है, लगता है कि घटपट रक्त इत्यादि कर्म नौकर्म का मैं करता हूँ और ये मेरे कर्म है, इसलिए तुम्हारी ये मान्यता यथार्थ नहीं है। क्यों यथार्थ नहीं है? उस बात के लिए आचार्य वंश 99 नंबर की गाथा कहते हैं। तो जीव जो करे तो जरूर हो तन्मय बने, पर वो नहीं तन्मय हुआ विश्व से न करता जीवन है। कुलकुलाचार्य भगवत के एक सूत्र देते हैं कि अगर ये परद्रव्य को जीव करे तो जरूर यह तन्मय बने, उस रूप हो जाए। कुमार अगर घड़े को करता बने तो कुमार घड़े रूप हो जाए। कपड़े से चीज बनाए तो वो स्वरूप हो जाए। कर्म नौकर्म का करता हो तो आत्मा कर्म नौकर्म हो जाए, पर वो नहीं तन्मय हुआ, इससे न करता। ठीक है कि जीव तो उसमें होता नहीं, तो होता नहीं तो उसका करता भी जीव है ना। उसका
इसी मूल गाथा में ही आचार्य कौन भगवंत ने मरुण भरा के यदि सो ऊपर रेज नीमे तमो होच जम्मान तमो तेन सोना तेसी भवती करता। शुरू को होता नहीं तो जीव करता कहाँ से? ऊपर में अपन ने जो कल भी कहा था, पहले जो गाथा चला के आए करता व्यापक संबंध के बिना कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। घड़े व्याप्त और मिट्टी व्यापक। मिट्टी घड़े रूप हुई तो घड़े की करता है, कुमार घड़े रूप नहीं हुआ, इसलिए कुमार घड़े का करता। अब कुमार को घड़े का कर्ता कहना ये व्यवहार है, और कुमार को घड़े का कर्ता ही मान लेना ये विचार है। क्या कहा? कर्म नोकर्म का कर्ता जीव है, घटपट का कर्ता जीव है, ऐसा कथन करना ये व्यवहार है। और इसी को ही यथेष्ट मान लेना ये मिथ्यात्व है। क्यों है? कर्ता कर्म तो एक देवी में होता है। अगर एक कर्म रूप हो जाए आत्मा तो कर्म का कर्ता कहा जाए, नौकर्म रूप हो जाए तो नौकर्म का कर्ता कहा जाए। मिट्टी से बने हुए चीजों का कर्ता हो, उस रूप हो जाए तो उसका कर्ता कहा जाए। वस्त्रों से बनी चीज का हो तो उस रूप कहा जाए। लेकिन ये इस रूप होता नहीं है। ये किस रूप रहता है? एक जीव रूप ही रहता है। जीव करता किसका है? कि जीव का ही, अपने ज्ञान का ही करता है, कर्ता करता नहीं। ज्ञान में तन्मय है कि नहीं? ज्ञान में ये तन्मय है बात है, पर में तन्मय नहीं है। अब अज्ञानी को ऐसा लगता है, ज्ञानियों के कथन को अज्ञानी ज्ञान से न पकड़कर उस बाह्य क्रिया से ही पकड़ते हैं और उसी चीज की कर्ता बन जाते हैं। जब निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराया वह कर्ता कर्म संबंध में जा रहा। जीव ने ये निमित्त नैमित्तिकता का ज्ञान कराया। अज्ञान सामने जीव राग देश मोह का परिणाम करता है, और राग देश मोह के परिणाम से कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिणित होती है। वो कर्म रूप तो कार्मण वर्गणा परिणमी तो जीव भाव का निमित्त है। और वो जीव भाव को निमित्त न जानकर अज्ञानी ये मानता कि जीव ही कर्म रूप परिणमित हो गया है। हाँ जीव, हाँ कर्म और जीव अपन ऊपर में सारी भेद ज्ञान की गाथा चला के आए हैं कि कर्म और जीव दो द्रव्य है। तो दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिकता तो होती है, व्यापकता नहीं। कुमार और घड़े के बीच में निमित्त नैमित्तिकता तो है कि जिस समय मिट्टी में घड़े बनने की योग्यता थी, कुमार को अपनी प्रगति में घड़ा बनाने का विकल्प आया, हस्तादिक की क्रिया हुई, तो वो हस्तादिक और विकल्प की क्रिया कुमार से अभिन्न है, और मिट्टी घड़े रूप जो क्रिया हुई वो कुमार से भिन्न है। और वो भिन्नता को एक मानना उसका नाम अज्ञान है। वो है ना समझ में? और भिन्न भिन्न जानना उसका नाम ज्ञान है। और जब ऐसी भेद ज्ञानता हो जाती है तो समझाने के लिए इस प्रकार कथन किया जाता है कि ये चीज किसने बनाई? कि फलाने कुमार ने बनाई। उसको तो कहा ज्ञानियों का व्यवहार। अज्ञानी उस व्यवहार को ही सत्य मानकर उस मिट्टी की सत्ता को ही हटा देता है। किस मिट्टी के परिणमन की स्वतंत्रता को खत्म कर देता है। वो क्या कहता है कि हाँ कुमार ने ही बनाया।
हमारे यहाँ कहते घड़ा बना तो कुमार उपस्थित था, पर घड़े में कुमार तन्मय नहीं हुआ। तन्मय कौन हुआ? तो मिट्टी। ऐसे कर्म नौकर में तन्मय कौन है? तो पुद्गल है। घटपट में तन्मय कौन है? कि पुद्गल है। जीव में तन्मय नहीं हुआ। जीव ने क्या किया? अभी आगे की गाथा में कहेंगे इस बात कि बस भाव कर सकता है। स्वभाव दशा में तो परिणमते हुए को जानता है, विभाव दशा में परिणमन कराने का, करने का भाव करता है। वो भाव का कर्ता बने तो गहरा मिथ्यात्व टूट जाता है। कौन सा टूट जाता है? परद्रव्य का कर्ता ना बने और भाव का कर्ता बने ना, तो गहरा मिथ्यात्व टूट गया। और ज्ञान स्वभाव का अवलंबन लेकर उस भाव का भी कर्ता ना बने, ज्ञाता हो जाए, तो छोटा मिथ्यात्व भी टूट जाता है, मिथ्यात्व चला जाता है। जगत की भाषा को आप और हमने स्वीकार कर लिया, जनवाणी की भाषा को हमने गौण कर दिया। जिनेन्द्र देव की वाणी में एक एक द्रव्य की स्वतंत्रता का श्रीनाद किया गया। हमने कर्तापन का इतना बोझ उठा लिया कि वस्तु के परिणमन की योग्यता को ही कम कर दिया। निमित्त नहीं होता है ऐसा कहीं भी जिनागम में नहीं कहा है, लेकिन निमित्त वस्तु रूप परिणमन जाए, निमित्त वस्तु में घुसकर परिणमन कर दे, ऐसा भी नहीं कहा। इसलिए गाथा कहता है पर द्रव्य को जीव जो करे तो जरूर वो तन्मय बने, पर वो नहीं तन्मय हुआ, इससे न करता जीव है। पर द्रव्य ने क्या? उद्गल के कार्य, धर्म अधर्म, आकाश के कार्य, अनंत जीव के कार्य, मेरे लिए जितने भी जगत की आत्मा है वो सब पर द्रव्य है। अगर मैं इनका करूं तो जरूर उस रूप हो जाऊं, लेकिन जब उस रूप हुआ नहीं तो जीव उसका करता कैसे? जीव क्या कर सकता है? इसको बंद अधिकार में जन्म मरण की अपेक्षा बात करेंगे, जीवन मृत्यु की अपेक्षा बात करेंगे। हम कहते फलाने व्यक्ति ने उसको मारा, तो क्या होगा उस रूप परिणमा? फिर उसमें कहेंगे कि जीव क्या कर सकता है? कि मारने और बचाने का अध्यासन करता है। क्या करता है? जीव को बचाने का और मार, जिसके हृदय में करुणा के भाव हो वो बचाने का अध्यासन करता है, जिसके हृदय में कठोरता के भाव हो वो मारने का अध्यासन करता है। मरना न मरना तो उस जीव के ही योग्यता में है, जिसको हमने निमित्त रूप में कथन किया कि आयु क्षय और आयु का उदय। क्षय में मरेगा, उदय में जिएगा। तो क्या किया जीव ने? तो बचाने का भाव। तो जिनके बचाने का भाव है वो पुण्य भाव है, जिनके मारने का भाव है वो पाप भाव है। और एक दशा ऐसी उत्कृष्ट प्रकट हो जाती है कि जहाँ बचाने का भी भाव नहीं और मारने का भी भाव नहीं। अनंत और सिद्ध दशा में क्या है? अगर अनंत देव को बचाने का भाव आए, अपन कल्पना करें, भाव तो है ही नहीं बचाने का, तो फिर वो क्या कर सकते हैं? चलो बताओ। क्यों? उनकी दृष्टि में तो पूरा विश्व झलक रहा है और सारा विश्व ही तकलीफ से गुजर रहा है, सब मरणशील हो रहे हैं, तो वो किस किस में अपना उपयोग लगाएंगे? और फिर अगर बचाने का भाव आया तो बचाने वाले को जो मारना चाहता है उसके प्रति द्वेष का भी भाव आएगा।
जो अन्य मत के भगवानों के अंदर बताया गया। जैसे दुष्टों का संहार करते हैं और सज्जनों का संभाल करते हैं। क्या करें भैया, इसका योग्य साधुओं की संगति यज्ञ करने से यज्ञ में राक्षसों ने बाधा डाली तो राक्षसों को मारने के लिए जन्म लिया गया है। इस धर्म में ये चीजें नहीं है। पर द्रव्य को जीव जो करे तो जरूर। और अभी दो द्रव्य की बात चलती और फिर ज्ञान और राग के बीच में बात चलती। किसके अंदर बात चलती है? अभी तो कहा कि पर द्रव्य, अब फिर वो रागादिक भाव को भी पर भाव कहा। उन भाव का भी करता अगर जीव, जैसे राग का करता जीव ज्ञान हो तो ज्ञान राग रूप हो जाए, और ज्ञान राग रूप होता नहीं, ज्ञान कैसा रहता है? ज्ञान रूप ही रहता है। तो राग का करता वो ज्ञान की नहीं। हाँ, पहले स्थूलता से आए फिर सूक्ष्मता में। और इन रागादिक भाव को परद्रव्य में कहा। विविध लक्षण वाले विभिन्न प्रकार के भाव। देखो 185 नंबर का कलश निकालो। कलश 185। चार 442 पेज इसके अंदर 290 पे गाथा नहीं निकाली। कलश 185। इसमें तो 152 कलश तक ही है। 301 गाथा के ऊपर कलश है। गाथा 301 और गाथा के ऊपर कलश है ना। गाथा देखना था 301 नंबर की गाथा, इसके ऊपर संस्कृत का कलश। इसमें आपकी गाथा में होगी, इसमें नहीं है। अपन तो श्लोकार तो पढ़ते हैं इसका, है ना। जिनके चित्त का चरित्र उदार उच्च ऐसे मोक्षार्थी इस सिद्धांत का सेवन करे कि मैं तो सदा ही शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही हूँ, और यह विभिन्न लक्षणों वाले विविध प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, वे मैं नहीं हूँ, क्योंकि वे सभी मेरे लिए पर द्रव्य है। सही बात समझ मिल गया? कल सबको खूब मिल गया है। मोक्ष अधिकार की गाथा 301 के ऊपर 185 नंबर का कलश, 185 नंबर का कलश। वो दादा के पास वो है ना किताब, मेरे को नहीं, इसमें भी एक, हाँ नहीं, वो गाथा पढ़ के बता हिंदी की गाथा तो पढ़ा ना। कलश तो 277 रचे हैं आचार्य देव ने। मैं तो सदा ही शुद्ध परमानंद चिन्मय ज्योति हूँ, सेवन करे
सिद्धांतय तव ही मुमुक्षु रुजन। जो वीर भाव मुझ में दिखे मुझसे कथा वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि वे मेरे लिए परद्रव्य है। अमृतचंद्राचार्य भगवंत ने अमृत बरसाया इन गाथा में कि पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल तो परद्रव्य है ही, अन्य जीव तो मेरे लिए परद्रव्य है ही, लेकिन ये आत्मा में विविध लक्षणों को लेकर अनेक प्रकार के जो भाव होते हैं, जैसे क्रोध का लक्षण अलग, क्रोध का लक्षण क्या? गुस्सा है ना, आवेश, ये काय का लक्षण है? मान का लक्षण अहंकार, दया का लक्षण कारुण्य भाव। तो ये विविध लक्षण प्रकार के जो भाव है ना, ये ज्ञानी कहते हैं कि ये सब मेरे लिए परद्रव्य है। पहला परद्रव्य स्थूल पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल और अनंत जीव। उनको तो मैं करता नहीं, क्योंकि उनका करता हूं तो उनमें तन्मय हो जाओ। ये दो द्रव्य की भिन्नता। अब जो आत्म की परिणति में जो रागाधिक क्रोधाधिक मंद तीव्र विविध प्रकार के लक्षण युक्त जो परिणाम दिखते हैं, वो ज्ञान के सामने वो भाव भी परद्रव्य है। मैं कैसा हूँ कि मैं तो सदा ही शुद्ध परमानंद चिन्मय ज्योति स्वरूप हूँ। क्या देखो कितनी उत्कृष्ट बात लिखी टीकाकार में श्लोकार्थ की, जिनके चित्त का चरित्र उदात है। काय का? शरीर की चरित्रता की बात नहीं करी, अपने चित्त का, अपने चैतन्य का चरित्र उदार यानी उच्च है, उदार है, निर्मल है, उज्जवल है। ऐसे मोक्षार्थियों को जो मोक्ष के अर्थी कार्य करते हैं, जिनका लक्ष्य सिद्ध बनने का हो, भगवान बनने का हो, ऐसे मोक्षार्थी को कह रहे आचार्य अमृतचंद्र देव कि तुम इस सिद्धांत का सेवन करो कि मैं तो सदा ही शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही हूँ। ज्योति भी हूँ नहीं, कल चली चर्चा सम्यक एकांत और सम्यक अनेकांत की है। तो सम्यक एकांत में कैसा कि मैं सदा ही शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही हूँ, और ये भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। ये जितने भी भाव हमारी परिणति में प्रकट होते हैं वे मैं नहीं हूँ, क्योंकि वे सभी मेरे लिए परद्रव्य है। क्योंकि अगर बहुत गहराई से कही जाए बात, और तत्व के अनुरूप कही जाए अगर बात, तो इन कोई भी भाव से आत्मा का लाभ नहीं है। काय के लिए? मोक्षार्थी के लिए, मोक्ष के लिए। मोक्ष के लिए अगर लाभ है तो ये मैं सदा ही शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति से ऐसी अनुभूति जो है, उससे ही आत्मा का लाभ है। इसलिए जो ऊपर की गाथा कहा कि परद्रव्य को जीव जो करे तो जरूर वो तन्मय बने, पर वो नहीं तन्मय हुआ उससे न करता जीव बने। कि जीव उस रूप होता नहीं, राग रूप जीव होता नहीं। ऐसा समझ, जब कहते हैं जीव राग रूप नहीं होता, वहाँ ज्ञान और राग को भिन्न समझ कर कहा। और जब परद्रव्य रूप नहीं होता तो सारे द्रव्य की चर्चा की। स्थूल चर्चा पुद्गल धर्म, शरीर रूप नहीं हुआ, इंद्रिय रूप नहीं हुआ, मन रूप नहीं हुआ, वाणी रूप नहीं हुआ, कर्म रूप नहीं हुआ, नौकर्म रूप नहीं हुआ, संस्कार रूप नहीं हुआ, सैनन रूप नहीं हुआ, छोटे रूप नहीं हुआ, बड़े रूप नहीं हुआ,
ये चर्चा इन रूप नहीं हुआ, अन्य जीव रूप नहीं हुआ है, तो वो है पहला भेद ज्ञान वहीं से प्रारंभ होगा और वहां से आते आते अब यहाँ कह रहे कि हम उसके करता नहीं, हम तो अपने राग के करता है, हम तो भाव के करता है, भाव रूप परिणमित होते हैं। तो फिर वहां भेद ज्ञान कराकर, ज्ञान और राग में भेद ज्ञान कराकर कहा कि ज्ञान राग को जानता है पर राग रूप नहीं होता है, इसलिए राग का करता भी वो, इसलिए राग का भी करता। पहले उनसे हटाकर तो इनका कर्ता सिद्ध किया, जो ऊपर की गाथा भी अपनी चल चुकी है कि जीव रागादिक भाव का करता है ना। सर्वथा राग का अकर्ता बनना बिना समझे वो भी एकांत मिथ्यात्व में चला जाता है टाइम, और अपेक्षा से अकर्ता होना वो सम्यक एकांत में आता है, सम्यक अनेकांत में आता। किसी ने क्या कहा, अरे साहब आपने इस जीव को बचा दिया, तो ये मर जाता। अरे नहीं भाई, हमने तो बचाने का भाव किया, क्या किया, बचा तो उसकी योग्यता से, तो वो भाव का कर्म। लेकिन अंदर में समझना कि वो भाव और उपयोग एक चीज नहीं है, वो उपराग अपनी परिणति में आया, इसको ऊपर में क्या सिद्ध किया, भावक के भाव, और एक और दृष्टांत दिया भूताविष्ट, काय का दृष्टांत दिया, वो कर्म के आदि भाव, कर्म की मंदता में इस प्रकार का भाव आता है। लेकिन जीव इन भावों से भी भिन्न है। स्थूल मिथ्या तो नहीं टूटेगा नहीं, अगर हम पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल के तो कर्ता बने और रागादिक के अकर्ता बने, तो ये तो स्वतंत्रता का मार्ग हो गया, पाप का मार्ग हो गया, खोटा मार्ग हो गया। सम्यक मार्ग तो ये है कि पहले स्थूल के कर्ता, जैसे कहा ना कि भाई राग को तो हम अपना नहीं माने, इसको हाँ नहीं जिनवानी में भी पढ़ द्रव्य कहा, और ग्रहित मिथ्या तो हमारी परिणति में हो, तो फिर हमारा त्याग कितना कितना सरल के सच्चा गिराएगा। चल बता, श्वेतांबर मत में कई ऐसे जीव हैं बहुत तो पुरुषार्थ करके ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ चुके हैं, और कई ऐसे हैं वहां कि बात तो अपनी तत्व की करते हैं, छह द्रव्य की, सात तत्व की करते हैं, राग से भिन्न आत्मा भी करते हैं, और देव का परिपूर्ण निर्णय नहीं हो, उन्हीं को देव मान के, उन्हीं को भगवान मान के उन्हीं की आराधना में लगे हुए। उन्हें भी गुरु का ही स्वरूप पता नहीं कि निर्ग्रंथ मुनिराज कैसे हो गए। तो ग्रहित मिथ्यात्व तो है, और वो सोच रहे कि ग्रहित से छुटकारा मिल जाए, तो संभव नहीं है। पहले ग्रहित छूटेगा, और जब ग्रहित छूट गया तो फिर राग भी मुझसे भिन्न है, ऐसी भिन्नता का भान होने से मिथ्यात्व ही परिणति से पूरा निकल जाएगा। वस्तु व्यवस्था तो यही है ना। वस्तु व्यवस्था क्या है, हमारे यहाँ क्यों कहा गया मिथ्यात्व का हो त्याग पहले, फिर नग्न हो वे द्रव्य से है। पहले तो भाव में क्या छूटे, अब किसी के अंदर में तो शरीर में एकत्व पड़ा है और बाहर से नग्न हो गया, तो उसका वो कितना कार्यकारी करेगा, है नहीं कार्यकारी करेगा, नहीं कार्यकारी करेगा। हाँ 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 वो अभिप्राय कथन करने में बुराई नहीं है, मान्यता उनकी क्या बनती है इसको समझना, समझाना पड़े तो समझाने की जरूरत हो, बताना पड़े। भवदेव और भावदेव मुनिराज का कथन आता है ना, भवदेव भावदेव मुनिराज का दृष्टांत दिया था ना, है कि जो माता पिता का वियोग होने पर
भावदेव मुनिराज ने अपने भाई को पाला पोषा, सब सिखाया, और कोई विरागी का प्रसंग बना वो मुनि बनकर चल दी। भावदेव जो है ना, 10-12 साल बाद घूमते हुए आए, उधर से नगर के अंदर प्रवेश किया। क्या नगर में प्रवेश किया गया, उसको पता लगा कि अरे ये तो मुनिराज हमारे भाई हैं। योग से कुछ दिन पहले या उसी समय उसकी शादी भी होने वाली थी, या हो गई थी, या जो भी हुआ। तो नगर में आए मुनिराज भावदेव, बड़ी सेवा की भाई की मुनिराज है। और फिर वो जंगल की ओर विहार करने लगे, पीछे 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 वो भी चलने लगे। कौन चलने लगे? मुनिराज, उसका भाई चलने लगा। फिर कहता अब उसको लौटना पाना, ये कहे तो लौटे। कौन? मुनिराज कहे तो लौटे। और मुनिराज की प्रसन्नता में लौटना और आना बोलना होता नहीं है। तो चलते चलते आए बार बार आप भैया मेरे को यहाँ ये खेलते थे अपन, रास्ते में बता रही, आपने मुझे यहाँ ये सिखाया, आपने मुझे ये सिखाया। तो सुन रहे थे, सब सुनते सुनते संग में चले गए। तो अन्य मुनिराजों ने जब देखा, और दोनों के चेहरे मिलते थे। कैसे मिलते थे? दोनों भाई थे ना, ऐसे। तो फिर वहां संग में ये चर्चा चलने लगी, ओहो देखो कि महाराज अपने भाई को मुनि बनाने के लिए लाए। भाई के लिए लाए, इसकी कोई विकल्प नहीं था। अब जब तक बोले नहीं तब तक वो अपनी मन मर्जी से गए। तो धीरे धीरे जब वहां रहा तो वो वातावरण इतना प्रसन्न आ गया, और इतना 6 मास के अभ्यास के बाद वो प्रेमी क्या बन गए। तो ऐसा कहना कि ये इनके भाई हैं या ये है, उससे कहीं मिथ्यात्व नहीं होता है। मिथ्यात्व कहाँ होता है? चक्रवर्ती से अगर ये पूछा जाए ना, सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती से, तो वो ये कहेगा कि मैं 32,000 पुत्रों का पिता हूँ। 32,000 मुकुटगढ़ राजा मेरी निकटता में रहते हैं, इतनी मेरी पत्नियां हैं, कितनी है? उनसे पूछा जाए कितनी पत्नी है आपकी, तो 96,000। क्या? लेकिन अंदर में किसी में भी अपनापन नहीं था। अब क्या कहा? ज्ञानी भेदता जानकर कथन करता है, वो कथन उसका व्यवहार कहलाता है। अज्ञानी ऐसी भेदता को न समझकर जो बोलता है वैसा ही मानता है, इसलिए उसका वो कथन भी मिथ्या हो जाता है, जिसको ऊपर में अपन ने 62 नंबर के क्लास में चलाया। अज्ञानियों के इन व्यवहार को मोह कहा गया है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना अन्यत्र करोति किम, पर अवश्य करता आत्मा मोह अयम व्यवहारिणा। ये मोह अयम, ये इसके हृदय का मोह है। अज्ञानियों का ये मोह बोलता है, ये व्यवहार बोलता है कि मैं परद्रव्य का करता हूँ। ज्ञानी भी कहते हैं कि करता हूँ, लेकिन वो भीतर में जानते हैं कि मैं जिसमें तन्मय हूँ उसी का करता हूँ, परद्रव्य में तन्मय हूँ नहीं। इसलिए अज्ञान दशा में मैं राग में तन्मय हूँ तो राग का करता हूँ, परद्रव्य का करता नहीं हूँ। और ज्ञान दशा प्रकट होने पर राग और ज्ञान की भी भेदता समझ में आ जाने पर ज्ञानी ज्ञान का ही करता है, राग का करता नहीं। ये भगवान हमारे जिनवाणी माता जी हमें कहती। सोचो इस विषय में विचार करो। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य ने अमृत कहा, क्योंकि ये सभी मेरे लिए परद्रव्य। क्या परद्रव्य? और इसी गाथा को 412 गाथा में ऊपर में कुंतलाचार्य भगवंत ने अंत में कहा क्या? तो थाप निज को मोक्ष पद में ध्यान अनुभव तू से, उसमें ही नित्य विहार कर, न विहार कर पर द्रव्य में। ये रागादिक भाव को भी उन्होंने क्या कहा? पर द्रव्य का, कि तू अपने को स्थापित कर मोक्ष पद में। मोक्ष पद यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में।
वो ध्यान अनुभव तू से, उसी का ध्यान कर, उसी का अनुभव कर, उसमें ही नित्य विहार कर। कब विहार करे? विहार यानी परिणमन कब करे? कि निरंतर कर। न विहार कर पर ध्रुव में, तो तू रागादिक विकारी भावों में परिणमन मत कर। क्या मुनिराजों की अपेक्षा कथन है और ग्रस्तों की अपेक्षा ये रागादिक में ये है, तो तू इसे कभी भी अपना मत मान, तो अपने ज्ञान को ही अपना मान। ज्ञान में है, ज्ञान को अपना मान। ज्ञान में तन्मय है, ज्ञान और आत्मा एक है। ज्ञान और आत्मा में किसी भी प्रकार का कहा कि ज्ञान और आत्मा में ज्ञानी को किसी भी प्रकार का भेद नजर न आते हुए वो निशंकतया ज्ञान में प्रवृत्ति करते हैं। अज्ञानी को राग और ज्ञान में भेद नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए वो निशंक राग में प्रवृत्ति करता है। हमारी दशा क्या है कि ये भाव और ज्ञान को हम भिन्न नहीं जानते, तो हम भाव में निशंक होकर प्रवृत्ति करते हैं, अपना अपन मान कर प्रवृत्ति करते हैं, एकत्व बुद्धि करके प्रवृत्ति करते हैं, कर्ता बुद्धि करके प्रवृत्ति करते हैं। और ज्ञानी को भेद जानकर ज्ञान और आत्मा में एक बना मानते हुए कि ज्ञान में ही निशंक होकर प्रवृत्ति करते हैं। तो जो ज्ञान में निशंक होकर प्रवृत्ति करता है वो मिथ्या संबंधी बंधन से छूट जाता है, और जो राग में एकता बुद्धि मानकर प्रवृत्ति करता है वो अग्रहित मिथ्यात्व के बंधन में बन जाता है और उसी को आधार बनाकर परद्रव्य का कर्ता बनता है शरीर का। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, आप कह रहे नहीं बोल सकता आत्मा, बोलो आपको क्या बोलना है, मैं आप जो कहोगे मैं बोलूंगा। बोलो बोलो, आप कहते ना आत्मा नहीं बोलता, हम कहते बोलता है। बताओ आपको क्या बोलना? आप बोलो हम बोलेंगे, आप बोलो हम बोलेंगे, है हम भगवान के भजन गाएंगे, हम ये गाएंगे। भाई ये अभी अच्छा लग रहा है, दिख रहा है, एक समय ऐसा आएगा तो करता। अभी आगे की गाथा में आ रहा है कि करता है तो नित्य कर, क्या आएगा गाथा में? कुमार अगर घड़े का करता है तो नित्य बनाए। अब बोल सकते हैं तो नहीं, अभी 1 घंटा बाद भी आप नहीं बोल पाएंगे, अब बहुत देर तक बोल लिए हम तो। अरे तो बोलने का करता है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई है? हाँ, एक जैसी नहीं बोल सकता, जैसे शब्द है हूबहू नहीं बोल सकता। इस गाथा पे जो आज मैंने प्रवचन किए या कर रहा हूँ, कल अगर इसी पे ये शब्द नहीं निकल सकते तो करता है तो बता दे, करके दिखा दे। लगता है ऐसा है, इसी को तो ज्ञान का। कई बार ऐसा हो जाता, अभी बीच में हुआ था ना, आवाज ही चली गई, बोल बहुत करता थे तो फिर क्या हुआ, बोल नहीं पा रहे थे, आवाज की ताकत ही नहीं आ रही थी, हिम्मत ही नहीं हो पा रही है। अब इसमें तो सरकार ने क्या अब वो अपनी क्रिया है, तो उसमें कितनी भी थकान हो, लेकिन वो बंद ही नहीं होती है। जब नेचुरल जब ज्ञान की प्रवृत्ति चलती है ना, तो अनंत काल तक सिद्ध भगवान एक जैसा जानते रहते हैं, उनको थकान नहीं है, बोल नहीं है। क्या समझ में आई कि नहीं आ रही? ऐसा नहीं, वो नया नया कुछ नहीं जानते सिद्ध भगवान, क्योंकि त्रिकालवर्ती है, जो कल होना है वो भी आज जान रहे हैं, और आज का कल हो गया ना तो अनंत काल बाद होना वो भी जान चुके हैं। तो वो तो वही प्रवृत्ति चला करती है, लेकिन वो नेचुरल है, इसलिए उनको कहीं भी आकुलता का काम नहीं है, क्योंकि वो भीतर से चीज आ रही है। अभी कहा ना, पानी में शीतलता कब तक रह सकती है? चलो बता दबाओ, हमें क्या रह सकती है उसमें क्या बाधा है? उष्णता पानी में हमेशा नहीं रह सकती। पानी में उष्णता कब तक रह सकती है? संयोग हटा के नहीं रह सकती है, लेकिन पानी की शीतलता कब तक रह सकती है? कि हमेशा रह सकती है। स्वभाव एक समुद्र पड़े हैं जो आदम के आधार से चले, जैसे हमारे यहाँ चिरोदधी समुद्र है, उसका पानी दूध जैसा है। कब तक रह सकता है? कि जब तक समुद्र है तब तक रह सकता है, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। बात ही समझ में नहीं आई, ये उसका स्वभाव है।
हमारे समुद्र में तो कई जगह मलिनता दिखती है, कई जगह स्वच्छता भी दिखती है, लेकिन वहाँ नहीं है। वहाँ तो उसमें जीव की उत्पत्ति नहीं है। और एक जैसा कब तक रहेगा? अब कब से है वो चिरोदती समुद्र? नेचुरल हमेशा रहने में कोई तकलीफ नहीं है, वो सदा का क्योंकि स्वभाव सदा ऐसा रहता है। इसलिए पहला भेद विज्ञान है, फिर दूसरा भेद विज्ञान भीतर परिणाम में। तो भेद ज्ञान होकर ज्ञानी ये कहते कि नहीं नहीं, मैं तो बुद्धगल धर्म अधर्म आकाश काल तो परद्रव्य है ही, अनंत जीव भी परद्रव्य है ही। इन विविध लक्षण वाले जो भाव है वो मेरे ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा वे भी परद्रव्य है। परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले भाव भी परद्रव्य है। अद्भुत बात है, लेकिन मुकासा को समझो। पर द्रव्य को जीव जो करे तो जरूर यह तन्मय बने, वो तन्मय बने। तन्मय का मतलब उस रूप, पर वो नहीं तन्मय हुआ, इससे न करता। आज समझ में आई कि नहीं आई? तन्मय यानी एक रूप। तन्मय जो होता है ना, जिसमें वो उससे भिन्न नहीं किया जा सकता, उसमें तन्मय। रीत राग भेटियो दे मेटू राग कुटी। हरी बात सुन, क्या कहा कि राग सहित जग में रियो। संसार में ये भ्रमण कर रहे हैं ना, ये जितने जीव आप और हम सब संसार में भ्रमण कर रहे हैं, इस भ्रमण का कारण राग है। और इस राग के फल में क्या मिला? मिले सरागी जीव। सरागी जीव का मतलब क्या? जिनके अंदर राग बना होता है और भगवान मानते हैं, वे ऐसे देवताओं की संगति मिली। अब भाग्य से हमारे हाथ में आ गए ऐसे वितराग भगवान। वीत राग भेजो अबे, वितराग सर्वज्ञ भगवान की भेंट हो गई। वो कहते हैं अरे बात इतने दिन बड़े दिन बाद आपसे भेंट हुई। कई व्यक्ति अपने है ना बहुत दिन बाद दिखते तो क्या कहते हैं अपन? भेंट का दूसरा अर्थ है मुलाकात। क्या हुई? अरे आज बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात, बहुत दिन बाद भेंट हुई। तो ज्ञानी कह रहे हैं कि अब वीत राग भेजो अबे, हे प्रभु अब इस मनुष्य जीवन में मुझे आपसे भेंट हो गई, मुलाकात हो गई। अब क्या करूं कि मेटू राग कुटी, कि अब मैं इस राग की जो कुटे, देव कहते हैं आदत को। देव का मतलब क्या? आदत। मेरी जो खोटी आदत पड़ी है ना, अब भगवान में आपके सानिध्य में आकर उस आदत को मिटाऊंगा। और बहुमान के लिए ये भी कह दिया जाता है, हे भगवान अब आपके दर्शन हो गए तो मेरी खोटी आदत मिट जाएगी, मिट गई। भगवान के सामने आ गए ना, अभिमान करने के लिए क्या कहेंगे? हे भगवान अब आपके दर्शन करके मैं इतना तृप्त हो गया हूँ कि अब दुनिया में मुझे कोई अन्य जगह जाने की जरूरत नहीं है। कहीं मुझे भ्रम में भी नजर नहीं आएगा कि ये भगवान है। वितराग का स्वरूप समझ में आ गया तो अब कहीं राग में या रागियों में धर्म होता है, ऐसी मान्यता मेरी बनने वाली अभी तक बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? कि ऐसे की निकटता आई नहीं है।
इसलिए अपन ने कई बार इस बात को कहा कि पद्मनंदी 25 में आचार्य भगवान पद्मनंदी देव कहते हैं, तो हे भगवान, मैंने आज तक आपके दर्शन किए, मैंने आपके वचन सुने ही नहीं, क्योंकि अगर मैं दर्शन कर लेता और वचन सुन लेता तो मुझे कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं दूसरी जगह गया, इसका मतलब मैंने अभी आपका वचन देखा, किए दर्शन हमने आज तक भगवान के। व्यवहार कहता है, व्यवहार में तो हमें ऐसे ही बोलते हैं, भैया देखो बिना भगवान के दर्शन के हम भोजन नहीं करते, क्या कहते हैं? हाँ, बिना अगर दर्शन आज नहीं हुआ तो आज भोजन नहीं करेंगे, भोजन हो, दर्शन मिलेंगे तो भोजन करेंगे। लेकिन परमार्थ कहता है कि तू भगवान के दर्शन करके भगवान का स्वरूप नहीं समझता, तो तूने आज तक भगवान के दर्शन किए। जिन वाणी को सुनकर अगर उस वाणी पे न चले तो जिन वाणी को हमने सुना नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हो साहब, दिन में 2 बार स्वाध्याय सुनते हैं और 2 बार स्वाध्याय करते हैं, आप कैसे कह रहे हो हम जिनवाणी नहीं सुनते? किसी जिनवाणी की बात पे चलते हैं कि नहीं? चलते नहीं। फिर सुना सुना कहाँ कहलाता है? स्थूल पूरे न चले तो भूमिका के अनुसार तो चले ना भाई, ऐसी बात। ये सब व्यंग भरी बातें हैं। क्या बात है? क्या बात है? ये व्यंग भरी बात का मतलब, जब कोई व्यक्ति सीधे तरीके से समझाने पर नहीं समझता है ना, तो उसे व्यंग भर के कहा जाता है, तो उसे कचोटती है वो बात। यहाँ बात तो बिल्कुल सत्य है, चुभती है बात, अरे वास्तविकता में। हाँ, दर्शन किए मैंने भगवान के, वीतरागता के दर्शन कर लो तो फिर सरागता के दर्शन करने की जरूरत क्या पड़ती? कैसे सुहा सकता है मुझे? और सरागता सुहा रही है तो फिर वितरागता के दर्शन किए कहाँ मैंने? जिन वचन सुनाए सुहा गए, फिर मिथ्या वचन कैसे सुहा सकते? अज्ञानियों के वचन कैसे सुहा सकते मुझे? इसलिए इनको परद्रव्य कहा। और ध्यान से समझ लेना, पूरी अपेक्षा खोलना हो। जब राग को परद्रव्य कहा, वो ज्ञान को लक्ष्य में लेकर, किसको लक्ष्य में लेकर? अपने चैतन्य को लक्ष्य में लेकर राग को परद्रव्य कहा। वास्तविकता में परद्रव्य तो स्थूल बने से पुद्गल में पुद्गल से बनी हुई चीजें, ये शरीर, ये इंद्रिया, ये मन, ये वाणी, ये मकान, ये दुकान, ये खेत, ये कल्याण, ये वस्त्र आभूषण, ये जितने भी आंखों से इंद्रियों से दिख रही है, ये सब परद्रव्य है। ये धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य परद्रव्य है। ये मेरे जैसे अनंत जीव है, ये परद्रव्य है। कि मैं इनका करता नहीं हूँ, इनके करने का भाव मेरी परिणति में वो राग आता है। जब तक मुझे ज्ञान और राग की भिन्नता न समझ में आए, तब तक मैं उस राग का करता हूँ, और जब भिन्नता समझ में आ जाए तो फिर राग का भी करता नहीं हूँ, मैं राग को जानता हूँ। सोचो, अपन चिंतन करो इन बातों का बस क्या है। इतनी कर्तव्य बुद्धि हमारे अंदर चल रही है। अब सोच लो, क्या मैं तन्मय हुआ? गुरुदेव श्री तो धन रुपया पैसे में जोड़ते हैं। अज्ञानी मानता है कि मैंने करोड़ कमाए, लाख कमाए, 1000 कमाए, क्या वो रुपए तुझ रूप हो गए कि तू स्वरूप हो गया? जब तू स्वरूप नहीं हुआ और वो तेरे रूप नहीं हुए तो तू उसका कर्ता कैसे? व्यवहार ज्ञानियों के व्यवहार से कहा गया है।
और वो ज्ञानी भेद समझकर अंदर में एक बुद्धि न मानकर ऐसा कहता है। वो इसलिए कहता है कि जगत जन व्यवहार की भाषा को समझते हैं तो उनको उनकी भाषा में समझाया जाता है पर माना नहीं जाता। जैसे ऊपर की आगे गाथा में जो कहा कि म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाओ तो सही, पर म्लेच्छ मत हो जाओ। आठवीं गाथा, भाषा अनारि बिन जो न समझा सके अनारि को, व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश हो अशक्य यों है। आचार्य ने कह दिया म्लेच्छ को, म्लेच्छ यानी जो उर्दू भाषा को जानता है, मुसलमान है, जिसे संस्कृत प्राकृत हिंदी नहीं आती है, किसी जीव ने ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया स्वास्थी, उसके समझ में नहीं आया क्योंकि वो हिंदी भाषा संस्कृत भाषा का जानकार नहीं था, तो वो मेंढे की भांति टक 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 लगा के देखने लगा कि ये क्या दे रहे हैं, हाथ उठाकर ये दे रहे हैं कि ये तो जरूर मेरे लिए अच्छा ही है, पर ये क्या कह रहे मुझे पता नहीं है। जब फिर वे ब्राह्मण उस म्लेच्छ भाषा को जानते हुए ये कहते हैं कि भैया स्वास्थ्य का मतलब तेरा कल्याण हो, तेरा अविनाशी कल्याण हो, ये शब्द डाला। तो एक के गाथा का रहस्य समझो, हमने किसी को कहा कि तेरा कल्याण हो, मुनिराज ने किसी का कहा कि तेरा कल्याण हो, और ये शब्द डाला कि तेरा अविनाशी कल्याण हो। अब दोनों में कितना अंतर है, कितना अंतर है बताओ। कल्याण हो तो कुछ समय के लिए भी हो सकता है, लेकिन अविनाशी अनंत काल के लिए। और जब वो हिंदी की भाषा उसकी भाषा में वो समझता है तो प्रफुल्लित तो हो जाता है और आंखों में आंसू की धारा निकल जाती है। अरे क्या बात, मेरे कल्याण की भावना उभा रहे हैं, मेरे हित की सोच रहे हैं, मेरे भले होने की सोच रहे हैं, तो उसमें प्रमोद उमड़ता है। ऐसे ज्ञानी निश्चय को समझकर व्यवहार कहते हैं कि इनने किया उनने किया, हमने, अरे भैया आज हम बोले, आज बहुत बोलने गला दुखने लग गया, आज माथा दुखने लग गया, आज बहुत हेडक हो गया, ये सब व्यवहार है, परमार्थ कुछ भी नहीं है। अज्ञानी इसी व्यवहार की पकड़ करता है, ज्ञानी इस व्यवहार को व्यवहार जानकर निश्चय की पकड़ करता है। इसलिए वो कहता है मैं धन में नहीं हूँ, इसलिए मैं करता नहीं, किसी के करता नहीं। धन रुपया पैसा मकान दुकान खेत खलियान बाग बगीचे वस्त्र आभूषण ये सब पौद्गलिक है, इनमें तन्मय पुद्गल है, जीव इसमें तन्मय नहीं है, और हम इसमें अपने को तन्मय मानते हैं, यही हमारा ज्ञान है। भैया कहते कि बोले मर जाऊंगा लेकिन ये चीज नहीं छोड़ूंगा। क्या कहते हैं, कई लोगों की मृत्यु इसलिए हो जाती है जब डाकू आते हैं ना डाका डालने के लिए घर के अंदर। सामान्य जन तो बहुत, कई लोग तो ऐसे होते हैं, क्या होते हैं, अरे भैया ये मार नहीं डाले इसलिए चाबी उनके क्या मार देंगे भैया। और कई ऐसे होते हैं कि मर भी जाए चीज नहीं देते। कारता किसकी है, अपन दृष्टांत को खाली उसी तरह से ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहली कोशिश तो यही रहती है, लेकिन है। और कई लुटेरे ऐसे भी होते हैं, लूटने आए तो सहजता से धन मिल जाए तो ले लेते हैं, किसी को मार के धन नहीं ले जाते। और कई लुटेरे ऐसे होते हैं कि मार ही डाले तो भी लेके जाते। बात समझ में यही के लिए एक ऐसे भी लुटेरे आते हैं कि नहीं हिंसा नहीं करना, किसी के प्राण नहीं, जो छीन सकते हैं, जो दिखती है उसको लेके चले जाते हैं, नहीं बताते हैं तो मारते भी नहीं। कई ऐसे होते हैं प्राण लेकर भी चीज को ले और किसी ने गलत सूचना दे दी उनको है,
और आगे में मिल नहीं रहा है तो फिर वो मार भी डालते, नहीं बताते, मार भी डालते। संसार बड़ा विचित्र है, अनंत दुखों से भरा हुआ संसार है ये। एक एक ऐसी घटनाएं है कि जो हमारे जीवन को आंदोलित कर देती है कि अरे क्या संसार, हंसते खुदते सो रहे हैं और रात कैसे निकल गई पता ही नहीं लगता है। ऐसी घटनाएं ढेरों हो गई है। यहाँ कह रहे कि भैया कि पर द्रव्य में हम करता नहीं है और पर द्रव्य हमारा करता नहीं है। निश्चय से हम चैतन्य हैं तो चैतन्य के ही करता है। पुद्गल है तो पुद्गल का ही कर। देखो किसी मत में ये बात नहीं है, सारे मत कर्तृत्व बुद्धि को लेके चल रहे हैं। उसका कारण भी एक और सुन लो, बहुत बढ़िया कारण है। जिनके भगवान में कर्तृत्व हो उनके शिष्य अकर्तृत्व कैसे हो सकते हैं? बात समझ में आई ना? भगवान ही अगर कर्ता बनते हैं तो सामान्य जना कर्ता कैसे बनेगा? और हमारे यहाँ भगवान भी अकर्ता है तो शिष्य भी कैसा होगा कि अकर्तृत्व को लिए समझने के नहीं। भगवान भी अकर्ता है। तुम पर के करता नहीं नाथ, ज्ञाता हो सबके एक साथ। तुम भक्तों को कुछ नहीं दे, अपने समान बस बना ले। ये मैंने तेरी सुनी आन, जो लेवे तुमको बस पिछान। वो पाता है केवल ज्ञान, होता परिपूर्ण कला निधान। सारी कला उसमें प्रकट हो जाती है। 72 कला का सरदार हो जाता है। 72 कला का सार जीवदार, उस जीवदार का स्वामी हो जाता है। भगवान हमारे अकर्ता तो हमें भी अकर्ता की ओर ले जा रहे हैं। अज्ञानी समझता नहीं, भगवान को ही कर्ता मानता है तो फिर वो अपने कर्तव्य से कैसे वंचित रह सकता है? कौन रह सकता है? वो अपने को भी कर्ता मान कैसे कह देगा? ये वस्तु व्यवहार में कहना बुरा नहीं है। हो व्यवहार में भगवान को करता है। अभी अपन ने कहा ना, शांति करो सब जगत में वृषभादि जिन राज। क्या कहा? हे भगवान वृषभादि। वृषभादि का मतलब है ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत तक के सारे भगवान तीर्थंकर देव। सारे जगत में शांति करो, सारे जगत में शांति करो, सारे जगत में शांति करो, ये व्यवहार कहा जाता है। और भगवान क्या है? तो शांत स्वरूप हो गए, वो तो वितराग स्वरूप हो गए। हम छोड़ चले यह लोक सभी, लोकांत विराजे क्षण मेरा। निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने फिर हमको क्या। जैन धर्म के भगवान तो ऐसे हैं। इस संसार में कुछ भी हो रहा, सिद्ध भगवान को क्या बोलो, क्या है? चलो बताओ। इसके बाहर में सब थोड़ी कठोरता का भाषित होता है, लेकिन इसके मर्म को समझे तो समझ नहीं आता है। भगवान को क्या? अच्छा क्या? चलो बताओ। यूक्रेन और रूस का है, एक जने प्रार्थना कर रहे हैं, ये भगवान युद्ध जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा, और एक कह रहा है कि मैं जल्दी जीत लूं तो अच्छा। भगवान एक भावना वाले जल्दी से जल्दी, एक कह रहा कि हमारे, लेकिन फिर भी जो हो रहा है वही तो हो रहा है। कितना हो रहा है? अच्छे अच्छे जो कहने वाले थे ना, बड़े बड़े जिनको टीवी पे आदि पे जो प्रवक्ता बन के आ रहे थे, वो कह रहे थे ये युद्ध 5 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा, 7 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा, 10 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा, 15 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। तो उसके सामने कैसे टिक सकता है? क्या कर सकता है? आज 71 दिन हो गए, 72 दिन हो गए, कितने दिन हो गए? अभी और कितने दिन चलेगा? क्या कर सकते हो? इसकी क्या, भले नष्ट हो रहा हो, लेकिन योग्यता के आगे क्या, योग्यता के आगे क्या कर सकते? क्या कर? आंखों से दिख रहा है कि यार इसके सामने कैसे टिक पाएगा? अल्लाह